वर्क का डिफिनेशन लिख लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मेजर्ड, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मेजर्ड बाय द, measured by the, measured by the प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। अब देखिए यहां से फोर्स को लोग कैपिटल एफ से भी डिनोट करता है या पी से भी डिनोट करेगा, तो कोई भी दिक्कतें नहीं होना चाहिए आप लोगों को। लिखिएगा फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंड द, लिखिएगा एंड द, एंड द, एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंड द डिस्प्लेसमेंट एस। देखिए डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, कभी कभी स्मॉल डी से भी क्वेश्चन में डिनोट करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी along the line of action, लिखेंगे along the line of action, line of action of the force, line of action of the force। चलिए ये हो गया, डिफिनेशन हो गया। सबसे आसान डिफिनेशन लिखिएगा, नोट में देके या स्टार लगा दीजिएगा, लिखिएगा इट इज द डॉट, ब्रैकेट में लगा दीजिए, और स्केलर डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 10, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्क डन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वर्क डन को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अच्छे से पूरे क्लास में लाइव रहिए और समझिएगा, एक एक न्यूमेरिकल आपको बनाना है, बहुत ही शानदार शानदार न्यूमेरिकल चुना गया है, ठीक है। तो वर्क डन को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या कहा गया, अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो सर वर्क डन दैट इज इक्वल टू, आपने क्या बोला, वर्क डन जो है कि फोर्स, यानी कि फोर्स और क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मानिए इस तरह से याद कर लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हम लिखे हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट, इसको समझना है। यानी कि चूंकि आपको वेक्टर में भी सीखना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वेक्टर फॉर्म का भी आता है। जो अभी क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है, एफ, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट किए थे सर, कैपिटल एस से डिनोट किए थे। तो यहाँ से एफ डॉट क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ डॉट एस लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, फोर्स जो है कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या जानते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि विस्थापन, यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। और याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर ये तो हो गया, लेकिन सर कभी कभी हमको पढ़ाया जाता है एफ एस कॉस थीटा, ये चीज भी फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। सर इसके यहाँ पर हमको एक चीज और पढ़ाया जाता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या पढ़ाया जाता है, कॉस थीटा पढ़ाया जाता है। तो ये किस कंडीशन के लिए है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग लेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें क्या क्या कहा गया है। अब डिफिनेशन को अच्छे से समझिए, बोला द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स और जो है कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट, लेकिन बॉडी का जो है बोला क्या कि अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा होना चाहिए, जो यानी कि ओनली जो संभव है हमारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होना चाहिए। याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा तो पॉजिटिव निकलेगा,
अपोजिट डायरेक्शन होगा तो निगेटिव निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ से एफ एस कॉस थीटा, याद इसको भी ध्यान रखना है, इस दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा 10, अगर सर मानिए कि ये देखिए एक चीज और यहाँ से ट्रिक देख ले, ट्रिक नहीं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, किस कंडीशन में हमारा वर्क 0 होता है और जो है कि किस कंडीशन में हेंस। अब अगर लिखिए इफ, अगर मानिए हम आपको थीटा का वैल्यू बोले बउआ रे 0 लेना, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, कहोगे कि सर अगर थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1 होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा इस कंडीशन, यहाँ से चूंकि हम लोग क्या जानते हैं cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा Fs गुना 1, यानी कि वर्क डन Fs हो जाएगा, ठीक है 0 डिग्री। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या आपके मन में चलेगा, अगर सर 90 डिग्री है थीटा का वैल्यू, तो यानी कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चूंकि वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मानिए अगर थीटा, अब देखिए दो कंडीशन था, दोनों कंडीशन हो गया अप्लाई हो गया हमारा। अब देखिए अगर मानिए कि सर फोर्स का वैल्यू 0 है तो वर्क डन क्या होगा, अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन स्वाभाविक सी बात है कि 0 हो जाएगा। अगर मानिए कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, अगर एस का वैल्यू 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा हमारा 0 ही आएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मानिए कि अगर सर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एक चीज यहाँ क्वेश्चन एक बताएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आता है जब, तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है कि सर अगर वर्क डन थीटा चूंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -Fs हो जाएगा, क्या हो जाएगा -Fs हो जाएगा, यानी कि जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो ऐसे कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या निकलेगा, वर्क डन का वैल्यू निगेटिव आएगा, क्या आएगा वर्क डन का वैल्यू, वर्क डन का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग लिख लिए हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है, उसके बाद बोर्ड को साफ करके आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक लिखा हुआ हो गया हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, जल्द से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए जगह अगर है तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस पे, यूनिट पर बात कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ वर्क, क्योंकि इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, यूनिट्स ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ से सर वर्क का हम लोग क्या याद करते हैं यूनिट, पहला यूनिट तो हम लोग जूल याद करते हैं, क्या याद करते हैं जूल याद करते हैं। जूल को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल जे से डिनोट किया जाता है, ये चीज आप लोग जानते हैं। जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं न्यूटन मीटर लिखते हैं। अगर सर यहाँ पे हमें कभी कभी किलो जूल लिखा हुआ मिलता है, किलो जूल इज बिगर यूनिट ऑफ दी, क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ वर्क, किलो जूल कहिए, या जो है कि हमारा क्या मिलता है मेगा जूल भी मिलता है, ठीक है, जो आप क्लास 9th में प्रीफिक्स या सफिक्स सीखे होंगे, ठीक है, पावर ऑफ 10 वाला, तो वो जो है कि हमारा काम यहाँ आता है। तो आंसर जो है हमारा मैक्सिमम जो है कि 2 यूनिट, यानी या तो जूल में देना पड़ेगा या तो किलो जूल में। याद रखिएगा कि इस जितना भी एग्जाम दीजिएगा उसमें मैक्सिमम यूज जो होगा एसआई यूनिट का यूज होगा, किसका यूनिट यूज होगा, एसआई यूनिट का यूज होगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट में वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, या तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, क्योंकि देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। अगर मानिए इसी में अगर आपका ऐसे तो इसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर मानिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम देते हैं उसमें अगर पूछ दे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये 180 डिग्री यहाँ जगह मिल जाएगा। तो अगर मानिए ये तो ऐसा ही यूनिट हो गया। अब अगर बढ़िए आपसे कोई सीजीएस सिस्टम में पूछता है तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में आप जानते हैं क्या अर्ग होता है, क्या होता है अर्ग्स, ERGS होता है, अर्ग्स होता है, या और हम लोग इसको क्या कहेंगे डाइन सीएम, क्या बोलेंगे डाइन सीएम कहते हैं। अगर मानिए इसी को अगर आपको एफपीएस सिस्टम में पूछ दे तब यूनिट क्या होगा, एफपीएस में होता है फुट पाउंडल, क्या होता है FT पाउंडल, PUNDAL फुट पाउंडल होता है, ठीक है, क्या होता है फुट पाउंडल होता है। और एक रिलेशन आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 1 जूल बराबर, यानी कि एसआई सीजीएस सिस्टम में रिलेशन है, तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 पे पावर 7 अर्ग्स होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दो तरह का सवाल रहेगा, ठीक है। दो तरह का क्या सवाल रहेगा, यानी कि देखिए, यानी कि वेक्टर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा? वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, चूंकि देखिए यहां से वर्क डन बराबर आपको क्या पढ़ाए थे, वेक्टर ऑफ एस यानी एफ एस यानी कि फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए फोर्स, अब इसमें जो है कि फोर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। वेक्टर फॉर्म का आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते ही हैं, क्या पढ़ाए थे सर, यहां से पढ़ाए थे आप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए थे। उसी तरीके से अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझिएगा, मेन ये काम है इसको निकालना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीख गए तो आप क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहते किसको है, यानी कि मानिए कि ये पहला पोजीशन है, ठीक है, ये क्या है, पहला पोजीशन है, और यानी कि पहला पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अब आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, इनिशियल पोजीशन आ जाएगा, और लास्ट में क्या होता है हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक है, क्या होता है फाइनल पोजीशन। तो एक चीज ध्यान रखना है कि आपको यहां से क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम लोग देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो अब देखिए कहीं पर भी आप पढ़े थे चेंज, जो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होता है फाइनल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल एस माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल, इनिशियल एस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है सर, इसको समझाइए। अगर आप, चूंकि आपको यहाँ से एस का वैल्यू निकालना है, इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, एस निकालना है। तो देखिए इसको जो हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग किस सहायता से निकाल पाएंगे, पोजीशन वेक्टर की सहायता से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाइएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है इनिशियल के केस में क्या दिया हुआ रहेगा, क्योंकि क्या बदलेगा, कोफिशिएंट A1 I कैप प्लस क्या रहेगा, B1 J कैप प्लस C1 K कैप, यही रहेगा। फाइनल में क्या आ जाएगा, मानिए A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, यही आएगा ना। अब आपसे कोई भी पूछे बउआ रे एस निकाल के बताओ, तो आप क्या करिएगा सर, फाइनल एस में से क्या करेंगे, इनिशियल एस को घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इंटू आई कैप प्लस क्या हो जाएगा B2 माइनस B1 J कैप हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा यहां से C2 माइनस C1 K कैप होगा क्या, देखिए तो यहां से A2 में से A1 को घटाना है, B2 में से B1 को घटाना है, C2 में से C1 को घटा देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए ये तो हो गया किताबी भाषा, सिंपल सी बात है, किताबी भाषा आपको सिखा दिए, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान दे के चलना है, ध्यान दे के इस बात को चलना है, ये सब भूल जाइए, इस सब को भूल जाइए, ये किताबी भाषा पढ़ा दिए, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, लास्ट वाला में से पहला वाला को घटा दो, आई वाला को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ घटा देना, काम खत्म है। न्यूमेरिकल बनाएंगे, आ जाएगा मजा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जो ही ये निकल गया हमारा एफ निकल गया, उसी तरीके से देखिए यहाँ से एस का भी वैल्यू आपको आई जे और के फॉर्म में निकल गया, निकल गया ना। तो दोनों जो है कि आपको डॉट प्रोडक्ट में क्या रूल समझाए थे, डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको रूल समझाया था कि बउआरे सेम टू सेम रहे, यानी कि आई डॉट आई रहे या जे डॉट जे रहे या के डॉट के रहे, तो इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा कंडीशन क्या जानते हैं, यानी कि सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर सेम टू सेम है तो 1 होगा, अगर अलग अलग है डॉट प्रोडक्ट है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो अलग चीज याद नहीं रखना है, जो चीज जरूरत का है उसी को याद रखते हैं, ताकि आपको कम याद रखिए, क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो बस इसको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ऐसा कंडीशन आ जाए तो यानी कि उसके बाद क्या करना है, यानी आई को आई वाले के साथ गुना करेंगे, जे को जे वाले के साथ, और के को के वाले के साथ गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया वेक्टर का, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन फॉर्म का, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फॉर्म का जो है कि क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फॉर्म का क्वेश्चन आता है, जिसमें आप पढ़े होंगे, डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, डब्ल्यू बराबर सर पढ़ाए होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स,
ठीक है, यहाँ से x ले लीजिए एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर y लेते हैं तो एफ वाई इंटू डी वाई लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे x1, यहाँ पे लेते हैं x2, और याद रखिएगा x1 इज लेस देन x2, यानी कि x2 इज ग्रेटर देन x1 होना चाहिए मैक्सिमम केसेस में, यानी कि ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। ठीक है, अब आपके मन में चलेगा कि सर ये वाला इंटीग्रेशन वाला कहाँ पे लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, और एक फॉर्म पढ़ाए थे W बराबर एफ एस, ये वाला फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या मिला, ये जो है ना बउआ एक्चुअली में होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेस, लेकिन एक चीज आप लोग पढ़े होंगे क्लास, यानी पहले से पढ़ते आए हैं कि बउआ रे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमको दिया हुआ है ds बटे dt करते हैं तो हमको किसका वैल्यू आता है, वेलोसिटी का वैल्यू आता है। अगर फिर से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। यानी इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले क्या बोले, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग डायरेक्टली, ठीक है, डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि अगर हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं डी किसको, डिस्प्लेसमेंट को, तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो आपको डिफरेंशिएशन भी आता होगा, बेसिक चीज सीखे होंगे, और यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन भी बेसिक चीज सीखे हैं। तो आपका वर्क से रिलेटेड जो है बस और बस, यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ हो गया, एक से हो गया, ये दूसरा वेक्टर का हो गया, तीसरा इंटीग्रेशन का हो गया, यानी कि चौथा देखिए यहाँ से जो है इस 4 पॉइंट को ध्यान रखिएगा और आपका वर्क का क्वेश्चन जो है कि नहीं छूटेगा। बता रहे हैं बहुत ही, देखिए इसमें जो है आपको कुछ नहीं आता है फिर भी ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिखिएगा ए कोड, यहां से लिखिए ए कोड इज यूज्ड टू ए लोअर वर्टिकली, लिखिएगा लोअर वर्टिकली ए ब्लॉक ऑफ मास, लिखेंगे ए ब्लॉक ऑफ मास m, देखिए मास का वैल्यू दिया हुआ कैपिटल M, ए डिस्टेंस, ए लिखेंगे ए डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल d। ठीक है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, स्मॉल d एट ए कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ g/4, क्या है, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ g/4, देन द वर्क डन। चलिए क्वेश्चन आ गया आपका, देन द वर्क डन बाय द कोड ऑफ द ब्लॉक इज, देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है mg/d/4, बी में दिया हुआ है 3 mgd/4, ऑप्शन सी दिया हुआ है कैपिटल mgd, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है -3 mgd/4। ठीक है, ये निगेटिव दिया हुआ है। चलिए देखिए इसको कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे और इसको हम लोग ट्रिक से भी, यानी कि बिना जो है कि कुछ जाने हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बिना कुछ जाने सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखिए अब जो है कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िए या नहीं पढ़िए, खाली देखिए पढ़ते हैं अच्छे से और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए एक कोड इज यूज टू लोअर वर्टिकली, जो ही लोअर वर्टिकली, सर वर्टिकली पर है ए ब्लॉक ऑफ मास m, जो भी रहे जो ही वर्टिकली पर है, तो सर आप बोले थे क्या लेने के लिए, थीटा का वैल्यू cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। इस चारों ऑप्शन में देखिए बहुत बड़ा का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या कहते हैं डॉक्टरी लेवल का कोई एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ सर देखे कि द लोअर वर्टिकली है तो हम लोग cos 180 का वैल्यू माइनस देखे, माइनस जो ही देखे, क्या इस चारों ऑप्शन में से देखिए किसमें माइनस लगल है,
सर एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस है, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी को टिक करके चले जाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। बोला गया कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन, यानी कि रेन का मानिए कि कोई एक ड्रॉप है। रेन मतलब बारिश होगा तो ऊपर से नीचे गिरेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। वाटर हैविंग मास, यानी कि मास कितना दिया हुआ बउआ, 1 ग्राम दिया हुआ, तो इसको सबसे पहले किस में बदल लोगे, केजी में बदल लोगे। अगर ज्यादा दिक्कत होता 10 पे पावर -3 भी लिख के चल सकते हो, आपकी मर्जी, आपका कैलकुलेशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बोला मास 1 ग्राम। देखिए इस जिस तरह से हम टिक करते हैं ना, उसी तरीके से आप भी टिक करिएगा, क्वेश्चन पढ़ने का आपको तरीका मालूम चलेगा। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, आपको एच का वैल्यू चल गया पता कि 1 किलोमीटर दैट मीन्स कितना मीटर होता बउआ, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। बोला इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि यह किस पे आ रहा है, जमीन पे आ रहा है बउआ, जमीन पे आ गया। ठीक है, बोला विथ ए स्पीड ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर से नीचे आया उसका स्पीड कितने, 50 मीटर पर सेकेंड। आप लोग खुद होशियार हैं, कैसे होशियार है सर, ये ऊपर से नीचे आया मतलब डायरेक्शन को फॉलो किया, डायरेक्शन दैट मींस वेलोसिटी भी कहे तो कोई भी दिक्कत है वाली बात नहीं होगी। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड लिख लिए सर। एक जी कांस्टेंट, यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू चर्चा किया है, जो कि बोला कि आपको कितना लेके चलना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। द वर्क डन बाय दी, यानी कि आपको वर्क डन जो निकालना है, पहला केसेस में निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि डब्ल्यू जी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर, यानी कि डब्ल्यू ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही बोला गया ना। अब देखिए एक चीज बात आप लोग बताइए कि यहाँ पर जब ड्रॉप था तो किस स्थिति में था, विराम स्थिति में था। सर यहाँ से गिरना शुरू किया, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, यानी कि वह किस स्थिति में आ गया, काइनेटिक स्थिति में आ गया। तो याद रखिएगा कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर जो होता है वह किसके बराबर होता है, यानी कि डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू ए जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो ही लिखेंगे तो आप क्या कहिएगा, सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लीजिए, यही कहिएगा ना बस। और आप जानते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे सर, फाइनल कंडीशन माइनस आपने बोला काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल कंडीशन। अब देखिए वर्क डन आपको डब्ल्यू जी का वैल्यू पूछा है निकालने के लिए, तो चलिए डब्ल्यू जी के कारण जो होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो नीचे आएगा बउआ वह खींचेगा, यानी अब पृथ्वी अपने तरफ खींचेगा किस फोर्स से, mgh से खींचेगा। तो m का वैल्यू कितने है, m का वैल्यू सर 1/1000 आपने बोला, g का वैल्यू बोला 10 लेने के लिए, h का वैल्यू है 1000। ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए WA, आपसे WA का वैल्यू पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि जब मानिए ऊपर से नीचे इस पॉइंट पे आ गया तो उस समय हाफ मास के मास तो सेम रहेगा, यानी कि 1/1000 रहेगा, लेकिन भी के वेलोसिटी हम बोले थे वेलोसिटी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, चूंकि डायरेक्शन को फॉलो किया तो 50 × 50 लिखेंगे माइनस। अब देखिए इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में हमारा वस्तु तो किस था, ड्रॉप रुका हुआ था, यानी कि 0 था काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 1000 से 1000 कट गया, तो सर यहाँ पर क्या था डब्ल्यू जी, देखिए डब्ल्यू जी का वैल्यू कितना है 10 जूल आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में पहला में 10 जूल है, सर ऑप्शन ए में है 10 जूल, बी में भी है, ये तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन को पढ़ाते हैं ऑप्शन से। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो देखिए डब्ल्यू ए बराबर क्या होना चाहिए सर, यहाँ से 1 0 से 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 25, 25/2, 25/2 मतलब कितना हो गया 12.5, यानी कि 12.5 में 1 दशमलव इधर, यानी कि 1.25 आ जाएगा। यानी कि ये देखिए ये प्लस में है 10 प्लस डब्ल्यू ए का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा -10 + 1.25, सर निगेटिव में आएगा। तो इस दोनों में देखिए ऑप्शन में कौन निगेटिव में, ऑप्शन नंबर ए निगेटिव में। देखिए क्या पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है।
इसलिए आप लोगों को ऑप्शन से पढ़ाने के लिए सोचे हैं, इसलिए अच्छा क्वेश्चन खोज के तब ऑप्शन से पढ़ाते हैं। ठीक है।